हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज है ना जो आगे हुक वाला रहेगा और इसे हम 34 से 36 साइज के लिए बनाएंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें कई सारी साइज कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने मेन कपड़ा और अस्तर लिया है। तो पहले हम मेन कपड़े को साइड में हटाएंगे और हमें अस्तर पर मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अस्तर को ना फोल्डिंग में बिछा लेना है लंबाई से। ब्लाउज हमारा आगे हुक वाला है तो पहले हम ना बैक पल्ला निकालेंगे। जो खुली वाली साइड है ना उसे बाहर की तरफ रख लेना है और बंद वाली साइड को अपनी तरफ। तो यहाँ पर अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान लेना है। अब जितनी भी आप तैयार लंबाई पहन रहे हो ना उसमें 1 इंच बढ़ाकर ले लेना है मार्जिन के लिए। तो मेरा यहाँ पर 14 इंच तैयार रहेगा तो मैं 15 इंच पर मार्किंग लगाई हूँ और यहाँ से हमें लाइन को फिर सीधा कर लेना है। यहाँ से हमें शोल्डर लेने हैं। तो ब्लाउज है जो हमारा डीप नेक पर रहेगा उसके लिए हमें 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर हम 5.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। आपको अगर डीप गला बना रहे हैं ना तो हर साइड में 5.5 इंच ही लेना है और फिर एक बार हम नीचे की ओर से भी 5.5 इंच लेंगे ताकि हमारी आर्म होल रहेगी ना वो बराबर आए। अब यहाँ से देखिए, आर्म होल अगर आप 34 का बना रहे हैं तो 5.5 इंच ही लीजिएगा और 36 के में 6.25 इंच। ठीक है, तो हमारा 34 साइज का है ये ब्लाउज तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच ली हूँ और फिर यहाँ तक हमें लाइन को सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से अपने सीने का निशान लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी साइज है ना फ्रेंड्स उसका आपको चौथा भाग लेना है। 34 साइज में आपको 8.5 इंच लेना है, अगर 36 है तो 9 इंच ले लीजिएगा। तो मेरी यहाँ पर 34 है तो 34 का हम 8.5 इंच ले रहे हैं और फिर इसके बाद हमें 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस कर देना है। 2 इंच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है और फिर यहाँ से हमें लाइन को सीधा कर लेना है। तो ये हमारा सीना भी निकल चुका है। इसके बाद फिर हम नीचे से कमर लेंगे। तो यहाँ पर कमर का भी हमें चौथा भाग लेना होता है। अब देखिए, हमारी 30 इंच की कमर है तो हम 7.5 इंच लेंगे 30 का और इसके बाद हमें कमर में ना 1 इंच टक्स के लिए लेना होता है और फिर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है जैसे हमने ऊपर की तरफ लिया था। अब आपकी जो भी कमर है आपको अपनी कमर का चौथा भाग ले लेना है। यहाँ से हम मार्जिन और फिटिंग की लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें आर्म होल में गहराई करनी है तो 1.25 इंची टेप से हमें आर्म होल में गहराई करनी होती है। तो कोने से मैंने 1.25 इंच दूरी से निशान लिया है और फिर इतने दूरी पर हमने गहराई की है। अब यहाँ से आपको गले का निशान लगा लेना है। तो 2 इंच में चौड़ाई रख रही हूँ गले की, लंबाई 9 इंच आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं लेकिन चौड़ाई आपको 2 से 2.25 इंच के बीच में रखनी है अगर डीप गला है तो। और नीचे से 3 इंच लिया है, फिर हमने इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेना है। और अब आप इसमें अपने हिसाब से गला डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल ही हल्का सा वी नेक शेप दी हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो हमें 4.5 इंच की दूरी लेनी है गले वाली साइड से और यहाँ पर 5 इंच की मैं लंबाई रखी हूँ टक्स की। अब हमने जो 1 इंच बाहर की तरफ लिया था ना उसे हम यहाँ पर ले लेंगे। सेंटर से हाफ इंच लिया है और फिर ऊपर सेंटर पर नोक मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी बैक पल्ले की मार्किंग होती है सिंपल ही। आप चाहे 4 टक्स बना रहे हो या फिर प्रिंसेस कट, इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है और फिर हम बैक पल्ले को सिंपली कट कर लेंगे। टक्स पर हमें कट लगा लेना है ताकि दोनों साइड निशान आ जाए। अब इसके बाद देखिए, अब जो खुली वाली साइड है ना उसे अपनी तरफ पलट लेना है। इसके बाद किनारे वाली साइड हमारी तरफ आ जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए, आगे हुक वाला ब्लाउज है तो उसके लिए हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। अगर आप जैसे आगे हुक का नहीं रख रहे हो ना तो आपको ये नहीं छोड़ना है और बंद वाली साइड से अपना फ्रंट पल्ला निकालना है। ठीक है, कटिंग हमारी सेम ही होगी और निशान भी सेम लगेंगे दोनों ही तरह के ब्लाउज में। तो यहाँ पर अब हमने हाफ इंच को छोड़ते हुए ना फिर बैक पल्ला लेना है और फिर यहाँ पर जमा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, इसकी कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ से हम शोल्डर और आर्म होल और साइड से बराबर रखेंगे।
इस तरह से। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हम फ्रंट पल्ले में ना 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आप चाहें तो पहले निशान लगा लीजिए 1 इंच पर, यहाँ तक बैक पल्ला है, और 1 इंच अब बढ़ाएंगे तो 1 इंच नीचे हमारी लाइन आएगी। अब इसको हमें यहाँ पर सीधा कर लेना है। तो देखिए 1 इंच हमने सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बैक पल्ले को ना हटा लेना है। तो यहाँ पर बैक पल्ला हटा लिया है। इसके बाद हम आर्म होल वाली लाइन को ना यहाँ पर सीधा कर लेंगे। ये छप जाती है फीका फीका सा, इसे डार्क कर लेना है। अब जो आर्म होल की गहराई होती है ना, उसे हम नहीं करते हैं प्रिंसेस कट में, बाद में करेंगे रेडी होने के बाद। अब गले का निशान लगा लेंगे। 2 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं, लाइन को छोड़ते हुए ही लेना है। और फिर हमने लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच ली है, नीचे से 3 इंच लिया है लाइन को छोड़ते हुए। और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से वी नेक का शेप देंगे। तो यहाँ पर जहाँ भी आपका सेट हो रहा है ना आपके हिसाब से, तो आपको वी नेक यहाँ पर बना लेना है। तो मैं थोड़ा सा राउंड शेप दी हूँ, स्ट्रेट नहीं बनाई हूँ। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आना है आपको प्रिंसेस कट का कितना हमें बढ़ाना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो हम ऊपर बढ़ाएंगे सीने की तरफ, और एक हम नीचे की तरफ। तो जो सीना है ना, यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ाना होता है। ये हम जो कटिंग करेंगे ना प्रिंसेस कट की, उसे जॉइंट करने के लिए चाहिए होता है। और कमर में हमें 2 इंच बढ़ाना है। 36 और 34 साइज में आपको 2 इंच बढ़ाना है। अगर 32 का बना रहे हो तो भी 2 इंच। ये हम टक्स के लिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2 इंच कमर में और 1 इंच हमने ऊपर लिया है। और अब इन दोनों निशानों को ना हमें इस तरह से मिला लेना है। ये थोड़ा तिरछे में इस तरह से सीधे हो जाएंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर से हमें अगर आप यहाँ 34 का बना रहे हैं तो 9.25 इंच लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 36 का बना रहे हैं तो 10 इंच लीजिएगा। और 32 के में 9.5 इंच ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 32 का भी आपको बताते हुए चल रही हूँ। 32 के में 9.5 इंच, और हमारा 34 का है, यहाँ पर मैंने 9.25 लिया है। अब हमें देखिए यहाँ पर दूरी रखनी है गले वाली साइड से। तो अगर 32 का बना रहे तो 3.5 इंच रख लीजिएगा, और 34 के में 3.25, और 36 के में 4 इंच। 1-2 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 32 में भी 3.25 या फिर 3.5 रख सकते हैं, 34 में भी 3.5 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना 3.25 इंच की दूरी ली हूँ। अब जितना हम साइज के अकॉर्डिंग ऊपर लेते हैं ना, तो कमर से हमें आधा इंच कम करते हुए लेना है। जैसे मैंने ऊपर 3.25 इंच लिया है, तो नीचे हम 3.25 इंच लेंगे, ठीक है। और फिर हम इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। और ऊपर से हमें आर्म होल में इस तरह से गहराई कर देनी है। अगर आपको नहीं आ रहा है ना ऊपर की तरफ आर्म होल में कहाँ मिलाना है, तो शोल्डर से आप 5.5 इंच की दूरी ले लीजिएगा। अब इसके बाद 1/2 इंच में थोड़ा सा डाउन करूंगी आर्म होल को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हमें कपड़े को निकालना है। अब यहाँ पे हमें टक्स लेना है। तो जितना हमने बाहर की साइड बढ़ाया ना, जैसे हमने 2 इंच बढ़ाया, तो 2 इंच यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। और 2 इंच लेने के बाद 2 इंच ही हमें ऊपर की साइड लंबाई रखनी है। और फिर यहाँ से हम एकदम सीधा लाइन बनाएंगे 2 इंच तक, और यहाँ से फिर हमें जहाँ हमारा टक्स पॉइंट है ना, वहाँ पर मिला देना है, थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टक्स पॉइंट निकल चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, बाहर वाली साइड और गले वाली साइड की तरफ से ना 1/2 इंच ऊपर निशान लेंगे, और फिर यहाँ से हम डाउन कर देंगे। जो हम 1 इंच बढ़ाते हैं ना फ्रंट में, उसे हम 1/2 इंच से डाउन कर देते हैं, और 1/2 इंच ही रहता है हमारा मार्जिन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग है ना जो हो गई है। आर्म होल अभी हम कट नहीं करेंगे। और फिर हमें यहाँ पर कट कर लेना है, और जो मैंने 1/2 इंच का शेप दिया है ना नीचे की तरफ, उसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें सेंटर पार्ट को भी अलग कर देना है। और जो सेंटर है ना, वहाँ पर आपको ना कट लगा लेना है, ठीक है। दोनों ही साइड गले को निकाल दिया है हमने। और अब ऊपर जो हमने 1/2 इंच पर शेप दिया है ना टक्स के लिए, उस कपड़े को निकालना है और थोड़ा सा अच्छे से शेप दे लेना है। और इस साइड भी मैंने टक्स पॉइंट पर कट लगा लिया है, ताकि हमें सेंटर का पता रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। सिंपली हमें ना बाजू की कटिंग कर लेनी है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं इसके लिए। और अब हमें इसे मेन कपड़े पर रखते हुए कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर बंद साइड हमारी बैक पल्ले की है, तो बंद साइड से ही हमें बैक पल्ला निकालना है। मेन कपड़े पर रखते हुए आपको ना हाफ हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करना है। और जहाँ भी आपका फ्रंट पल्ला जम रहा है ना, वहाँ पर आप रख सकते हैं इसे, क्योंकि खुली वाली साइड है। बंद वाली साइड में आपको खास ध्यान देना होता है, क्योंकि मेन कपड़ा भी बंद वाली साइड से ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेंटर पार्ट और प्रिंसेस कट को भी कट कर लिया है। कटिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। यहाँ पर देखिए सेंटर पार्ट को ले रहे हैं हम, और उल्टी साइड से ना मेन कपड़े को रखना है और उनके ऊपर इन्हें जमा लेना है। फिर हमें नॉर्मली यहाँ पर कच्चा कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर जॉइंट कर ली हूँ और इनकी फिनिशिंग भी कर ली हूँ। आपको इस तरह से आमने सामने रखते हुए इन पर फिनिशिंग कर लेनी है। ठीक है, ऐसे ही हमने जो साइड के पार्ट है ना, उनको भी रेडी कर लिया है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो मैं ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ उरेब में, और यहाँ पर डोरी ले रही हूँ। आप चाहें तो प्लेन पाइपिंग भी लगा सकते हैं, यानी बिना डोरी वाली। और मैं इसके लिए डोरी वाली पाइपिंग रेडी कर रही हूँ कंट्रास्ट में। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है ना, उसमें सिल्वर वर्क है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिल्वर कलर की पाइपिंग लिए हैं। और अब क्या करना है, हमें सेंटर पार्ट को लेना है। तो यहाँ पर सीधी साइड से आपको सेंटर पार्ट को रख लेना है। अगर आप यहाँ पर पाइपिंग नहीं लगा रहे हो तो डायरेक्ट इन्हें जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो पाइपिंग हमने फोल्ड की थी ना, यानी उल्टी साइड है, वो साइड नीचे रखनी है। तो सबसे पहले आपको ना हाफ हाफ इंच का ना यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो इससे क्या ना, हमारा परफेक्ट कपड़ा दबने में आएगा, पाइपिंग की शेप है ना अच्छी आएगी। तो यहाँ पर पूरे ही जो हमारा सेंटर पार्ट है ना, उस पर मैंने हाफ इंच की मार्किंग की है। और पाइपिंग का जो उल्टी साइड है उसे नीचे की तरफ किया है, और फिर हमें पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगानी है। निशान के ऊपर हमें पाइपिंग को रखते जाना है और हल्का सा खींच के रखना है। ठीक है, लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो पाइपिंग में सल आ जाएगा। और फिर उल्टा करने के बाद ना इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि ये अच्छे से पलटने में आ जाए। अब इसके बाद हम साइड वाला पार्ट लेंगे और इसे ना इसके ऊपर रखेंगे। तो अगर हम जैसे ऊपर रखेंगे, उस साइड से हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई हमें दूसरी साइड से लगानी है, जिस साइड से हमारी सिलाई दिख रही हो सेंटर पार्ट पर। ठीक है, क्योंकि वो सिलाई फ्रेंड्स हमने पाइपिंग जोड़ते हुए लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे साइड के पल्ले को जोड़ने के लिए। तो हमारी पाइपिंग है ना एकदम सीधी और एकदम क्लीन निकलेगी, दबेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और अब इसे सीधा कर लेंगे। तो आप देख ही पा रहे हैं हमारी पाइपिंग है ना बहुत फिनिशिंग से यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, इसी तरह से हमें अब दूसरी साइड का पल्ला है ना, जो वो रेडी कर लेना है। तो इस साइड भी मैंने पाइपिंग को लगा लिया है, और अब हमें साइड के पल्ले को भी इस पर जॉइंट कर लेना है। सिलाई वाली साइड से ही सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई को लगा लिया है, और यहाँ पर देखिए बहुत ही फिनिशिंग से दूसरी साइड भी हमारी पाइपिंग है ना निकल कर आई है। आप शेप देख सकते हैं और इसका पफ भी देख सकते हैं। इसके बाद अब हमें आर्मोल में गहराई कर लेनी है। तो हाफ हाफ इंच से हम गहराई कर लेंगे, जैसे कि हम करते हैं ना फ्रंट के लिए गहराई। सिलाई लगा लेनी है ताकि ये खुले नहीं दोनों पल्ले। और अब हमें इस पर हाई हुक की पट्टी ज्वाइंट कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 इंच चौड़ी मेन कपड़े की पट्टी ली हूँ, और इतनी ही चौड़ी अस्तर की। और जो हमारी हाई पट्टी होती है ना, उसे हम जो उल्टी हाथ की तरफ पल्ला आता है ना, उस पर लगाते हैं उल्टी ही साइड से। इस तरह से हमने जितना मार्जिन लिया था ना हाई हुक के लिए, उतना दबाते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। और फिर पट्टी को पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, और फिर सीधी साइड पलट लेना है, और यहाँ पर हमें पट्टी को पलट लेना है। ठीक है, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई हमें बीच से भी लगा लेनी है इस पर, और ये हमारी आई पट्टी रेडी हो गई है। इसी तरह से हमें हुक पट्टी को रेडी कर लेना है। जैसे नॉर्मली हम ब्लाउज पर हुक पट्टी लगाते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर हुक पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। फिर इन दोनों को साथ में रखते हुए हम गले के लिए बराबर से निशान लगा लेंगे इस तरह से।
और हम पाइपिंग से ही गला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर वही पाइपिंग है हमारी, 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ छोड़ना है और जो निशान मैंने लगाया है ना, उसे टच करते हुए ही हमें पाइपिंग को यहाँ पर रखना है। आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं गले पे पाइपिंग जॉइंट करने का, उतने मार्जिन से आप चाहें तो तुरपाई पट्टी या फिर पाइपिंग लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आप अपने गले को रेडी कर रहे हैं। और अब हमें दूसरी साइड भी यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर लेना है। दूसरी साइड भी हम ना निशान पर ही इसे जॉइंट करेंगे, 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर देना है। और फिर हम उल्टी साइड से देखिए इस तरह से पलटेंगे और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग वाली, डबल फोल्ड करते हुए। तो देखिए एक साइड हमारी पाइपिंग है ना अच्छे से रेडी हो गई है। अब हमें दूसरी साइड भी सेम तरीके से ही सिलाई लगा लेनी है। जो मार्जिन है ना 1/2 इंच का, उसे अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई को उतार लेना है। तो यहाँ पर दोनों ही साइड हमारी पाइपिंग है ना बन चुकी है। और अब हमें क्या करना है, हाई हुक की पट्टी को साथ में रखना है और हमें कमर फोल्ड के लिए ना बराबर से निशान लगाना है, ताकि हमारी जो पट्टी है ना हाई हुक की वो बराबर रहे। ठीक है, मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है और ये मैं कमर पट्टी ली हूँ और इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली हूँ सीधी। और फिर हमें एक फोल्ड करते हुए इसे अंदर फोल्ड कर देना है इस तरह से। ऊपर से हम मोटे टाँके वाली सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर हम बाद में तुरपाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक साइड कमर पट्टी लगा ली है, दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से ही कमर पट्टी लगा लेंगे और इसे अब अंदर पलट देना है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज में फिटिंग किस तरह से लगानी है फिनिशिंग करने के बाद, तो उसकी वीडियो ना मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, मैं आपको एंड स्क्रीन पर इसका लिंक दे दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नॉर्मली इसके बैक पल्ले को रेडी किया है यहाँ पर, और सिंपल ही हमने बाजू को रेडी किया है और इसके फ्रंट पल्ले को भी हमने रेडी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी फिटिंग भी देख सकते हैं और जो इंड स्क्रीन पर ये लिंक दिख रहा है, ये इसकी फिटिंग वीडियो है, आप ज़रूर से देखें। धन्यवाद।